Pradhan is a criminal education minister. He has to be removed. He is a symbol of the collapse of our education system. He has to go. दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन और नीट पेपर लीक विवाद के बीच अब कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार मेट्रो बंद कर सकती है, रास्ते बंद कर सकती है, इंटरनेट बंद कर सकती है, लेकिन पेपर लीक नहीं रोक सकती। आखिर राहुल गांधी ने क्या कहा और इस बयान के क्या राजनीतिक मायने हैं, आइए सब कुछ जानते हैं आज की इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में जारी बहस के बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पर किए गए अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध को रोकने के लिए कई सख्त कदम उठाए, लेकिन परीक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या यानी पेपर लीक को रोकने में नाकाम रही। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा, मेट्रो बंद करो, रास्ते बंद करो, दुकानें बंद करो, इंटरनेट बंद करो, खाना बंद करो। अपना हक मांग रहे छात्रों के खिलाफ सरकार ने ये क्रूर कदम उठाए, लेकिन एक चीज बंद नहीं कर पाए, पेपर लीक। राहुल गांधी का ये बयान ऐसे समय आया है जब दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र संगठन लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलनकारी छात्रों की मांग है कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा दी जाए। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि छात्रों की मांगों को सुनने के बजाय प्रशासनिक सख्ती दिखाई गई। उनके मुताबिक प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कई प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन सरकार उस मूल समस्या का समाधान नहीं कर सकी, जिसकी वजह से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ। हमने पोजीशन क्लियर कर दी है, स्टूडेंट्स ने पोजीशन क्लियर कर दी है। जो उनकी मांग है उसे हम रिपीट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इज ए क्रिमिनल एजुकेशन मिनिस्टर। ही हैज टू बी रिमूव्ड। ही इज अ सिंबल ऑफ द कोलैप्स ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। ही हैज टू गो। He is the reason my brother has got shot. He is the reason thousands of people are outside. He has to go. विपक्ष लगातार ये मुद्दा संसद के भीतर और बाहर उठा रहा है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का कहना है कि पेपर लीक केवल प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था में गहरी खामियों का संकेत है। विपक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि पेपर लीक मामलों में कई आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए बड़े सुधार भी किए जा रहे हैं। सरकार एनटीए के पुनर्गठन, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की बात भी कह रही है। अब राहुल गांधी के इस बयान ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। एक तरफ विपक्ष सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगा रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि वो परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए लगातार कदम उठा रही है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर छात्रों की सबसे बड़ी चिंता पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था का स्थायी समाधान निकल पाएगा, क्योंकि करोड़ों अभ्यर्थियों के लिए सबसे अहम मुद्दा राजनीति नहीं बल्कि उनका भविष्य और उनकी मेहनत का और उनका सम्मान है। इस खबर में इतना ही, लेकिन देश में इस पर बवाल मचा हुआ है। पक्ष विपक्ष की लड़ाई चल रही है, संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, तो इन सब से जो भी नए अपडेट्स आएंगे आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तब तक देश दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.